जैसे आजकल हमारे बहुत से ऊंची टोपी वाले मानने के लिए तैयार नहीं। अगर नबी का इंतकाल मान ले तो पेट के धंधे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम पे तो मिल रहा है। खड़े होके मिलाद पढ़ लो, नबी आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल आ जाते हैं, सवारी आ गई, हम अब खड़े हो गए। भाई खड़े क्यों होते हो? भाई अल्लाह के नबी आ गए। हम इसको मालूम होता है नबी आ गए, इसको मालूम होता है कि नबी आ गए। और इसी वक्त पाकिस्तान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त ईरान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त अमेरिका में भी कोई पढ़ रहा हो, तो इससे पूछो कि अल्लाह के रसूल तो अकेले पूरी दुनिया में कैसे जाते होंगे, हैं? इसी वक्त कहाँ कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं हट बदतमीज। जैसे टीवी में एक फिल्म आती है शाहरुख खान की या सलमान खान की, एक ही चैनल पे चलती है और पूरे हिंदुस्तान देखता है उसको, पूरा इंडिया देखता है। तो जब एक आदमी की तस्वीर पूरे इंडिया के घरों में जा सकती है तो क्या हमारे नबी पूरी दुनिया में नहीं जा सकते? तस्वीर को हकीकत पर महमूल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल की तस्वीरें जाती हैं, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल की तस्वीर तो है ही नहीं, तो जाएगी। और अल्लाह के नबी की अगर तस्वीर होती तो अल्लाह की कसम आज पूजा हो रही होती गले में हाथ डाल। मैं एक बार जब पाकिस्तान गया तो जैसे हिंदुस्तान में जब मंदिर कहीं स्टेशन पे पड़ता है तो हिंदुओं को आप देखेंगे तो ऐसे करते हैं। कोई मंदिर, गाड़ी चल रही, ट्रेन, मंदिर देखा हूँ तो आगे बढ़ गई। ऐसी पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ट्रेन से अगर सफ़र करेंगे और लाहौर से कराची तक आप जाएंगे तो 24 घंटे का सफ़र है, 24 घंटे का ट्रेन से। तो बहुत सी स्टेशनों पर मज़ार बने हुए हैं, तो वहाँ मुसलमान बाकायदा खिड़की खोल लेते हैं, अब स्टेशन आ रही, मज़ार आने वाला है। तो जैसे ही गुजरते हैं, गाड़ी गुजरती है स्टेशन से, तो ऐसी करेंगे मज़ार, ऐसे हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। तो मेरे भाइयों ये तसव्वुर देखिए, यहाँ हिंदू कर रहे हैं, वहाँ मुसलमान पूजा। अगर अल्लाह के रसूल की तस्वीर होती क्या होता? आज क्या होता? जब मौलवियों की तस्वीर और अपने पीर की तस्वीर जब लेते हैं तो देखते मोबाइल में तो उसको हिफाजत से रखते हैं, मेरे पीर साहब। ये पीर का हाल है। अगर नबी होते तो क्या होता? नबी होते तो क्या होता? और पीरों का भी अजीब हाल है, पीरों का भी। और एक औरत थी बेचारी, वो अपने, उसका आदमी कहता था मैं पीर हूं, उसकी बीवी उसको पीर मानने के लिए तैयार नहीं थी। तेरे जैसे 336 पीर देखे। तो एक बार उसकी बीवी बोली तुम पीर हो? कहां? पीर तो आज मैंने देखा आसमान पर। कहा क्या देखा? अरे हवा में मुसल्ला बिछाकर, जाए नमाज बिछाकर खड़ा था और नमाज पढ़ रहा था और उड़ता हुआ जा रहा था, वो था पीर। इसको चल गई, शायद वो कलियाचक वाली होगी, ड्रिंक चल गई। तुमने देखा हवा में? हाँ हाँ। तो जाए नमाज बिछी थी? हाँ। खड़ा था उस पर? हाँ। नमाज पढ़ रहा था? हाँ। अरे वो मैं ही तो था। अपनी बीवी को बोला अरे वो मैं ही तो था। उसकी बीवी बोली तुम थे? हाँ मुझे लगा तुम थे। कहा क्या मतलब? कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे उड़ भी नहीं रहे थे, तिरछे तिरछे जा रहे थे, फिर भी कमी निकाल दी। एक मुरीद ने ख्वाब देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं। वो बेचारा आया सुबह होकर अपने पीर को खुशखबरी सुनाने के लिए कि अरे आपने तो बहुत नेक काम करे, आप तो जन्नत में। तो वो गया कि अपने पीर को खुशखबरी सुनाऊं। दरवाज़ा खड़खड़ाया तो क्या देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है। इसने दरवाजे में कान लगाया तो क्या देखता है कि जिस पीर को खुशखबरी सुनाने आए उसकी बीवी उसको झाड़ू से पीट रही है, तड़ा 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 बरस रही है उस पर झाड़ू। अब वो आने लगा, अब वो कह रहा है रुक, बाद में मान लेना कोई आया है, दरवाजे पे कोई आया। उसकी बीवी कहती चल पहले देख कौन आया, फिर जरा फिर मारूंगी। वो दरवाज़ा खोला तो ये जा रहा था। ए भैया इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? अरे जा रहा हूँ यार। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे इधर तो आओ, क्यों आए हो बताओ तो।
अरे यार रात में मैंने ख्वाब बहुत अच्छा देखा लेकिन यहाँ बहुत बुरा हाल है आप। अरे बताओ तो क्या हुआ? अरे रात में देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, दूध की शहद की नहरें, 70-70 हूरों के बगल में बैठे हैं। यहाँ तो एक ही हूर से पिट रहे हैं आप, झाड़ू पड़ रही हैं आपको। मैं सोचा था खुशखबरी सुनाऊं, यहाँ तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। तो पीर साहब भी बड़े चालाक थे, कहने लगे तुमने जन्नत में देखा, वो बिल्कुल सही देखा। कहा खाक सही देखा? मार खा रहे हो, बीवी कहाँ से पिट रहा हूँ? कह रहा जन्नत। अरे मेरे भाई, बीवी की झाड़ू खा खा कर पिट पिट कर जो सब्र किया मैंने, उसी सब्र पर ही तो अल्लाह ने जन्नत दी है मुझे। मुझे नमाज और रोजे ने थोड़ी जन्नत दी है, बीवी की मार खाकर सब्र किया उस पर जन्नत मिली मुझे। तुमने सही देखा जन्नत में मुझे, तुम भी बीवी की मार खाया करो। उसने कहा भाग, तेरे जैसा पीर को मैं तलाक देता हूँ, भाग। बीवी की मार खाने के लिए बोल रहा है? तो ऐसे भी पीर होते हैं, ऐसे। अगर तस्वीर होती तो क्या हाल होता। बहुत दिनों के बाद आज थोड़ी सी पीरी मुरीदी में बोले हैं, बहुत बोले हैं, क्योंकि एक पीर बेचारा आपके बंगाल में माहौल ख़राब करने पे तुला हुआ है। तुला हुआ है ना, जानते होंगे ना, कोई उर्फुरा फुरफुरा, वैसे ऐसी कुछ नाम है। अरे सब क्लियर मत कहो यार, केस हो जाते हैं। अरे भैया नाम मत लो, हम इन 2-2 कोड़ियों के लोगों के नाम लेना नहीं जानते। बस वो लोग जो हैं माहौल ख़राब करने पे तुले हैं। अबे तू इतना बड़ा पीर है, इतना बड़ा, तेरी कौम तुझे इतना पूछती है, तू एक फूंक मार, ममता तो वैसे ही उड़ जाएगी, तू तो वैसे ही मुख्यमंत्री बन जाएगा यार। तेरे ऊपर तो सारे बाबाओं का सहारा है, तुझे चुनाव लड़ने की और कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मुल्ला मौलवी है तो कायदे से रहे, तुझे यहाँ उतरने की क्या जरूरत? यही तो लोग उसको कहते हैं योगी, योगी से हमारे यहाँ। अबे तू सन्यासी है तो कायदे से रहे, तुझे क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की? तू तो मंदिर में घंटा बजा। अब तू पावर इतना दिखाएगा, जिसको 20 साल से बच्चे ना हो हमारे फला के पास आ जाओ, बच्चे हो जाएंगे। मस्जिदों से महरूम हमारे पास आए, बच्चों से महरूम हमारे पास आए, बेटा बेटी से महरूम हमारे पास आए, और जो तेरे पास आ रहा है उनको बच्चे हो रहे हैं। जब तू इतना पावरफुल है तो एक फूंक मार, उड़ जाएगा मोदी बेचारा, देश का प्रधानमंत्री तू बन जाएगा, मार। अरे दुनिया को बेवकूफ बनाना छोड़। यहां से 100 रुपए मिल रहे थे, तेरा पेट 100 में पल नहीं रहा था, दिल्ली वाले ने तुझे 1000 का लालच दे दिया, इसलिए तू इधर का खिलाफ हो गया। हमको बेवकूफ बना रहे हो। मौलवी जर्जीस तुम्हारी रगों में दौड़ने वाले खून से वाकिफ है। यहाँ जिन लोगों को भेजा जा रहा, मजबूरी है उनकी भी यहाँ आना, क्योंकि वो जानते हैं इतना सा जुमला आजम खां बोलता है तो जेल चला जाता है। हम बचे हैं, हमें बचाया ही जा रहा है। वो जानते हैं अगर हमने यहाँ अपने कैंडिडेट नहीं उतारे तो हमारी सीबीआई जांच हो जाएगी, हमारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगी, हमारे मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे। उन बेचारों की मजबूरियां हैं यहाँ उतरने की। मेरे भाइयों, मजबूरियां हैं उनकी यहाँ उतरने की। क्या करेंगे? क्या हमको चेक फेंका जाता है, चेक। मौलाना साहब, अबे हम तो, हमारी अक्ल ठिकाने आ गई। हमने कहा किस बात का चेक दे रहे हो? भर लो जितना पैसा भरना हो। क्या मतलब? कब मोदी को जितनी गाली देना हो दे दो, उससे हमारा फायदा हो रहा। हमने, अरे ये देखो गाली देने के लिए पैसा दे रहे हैं। हमने कहा केस हुआ? बोले केस होने ही नहीं दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, ये कहा जा रहा है मुझसे, केस नहीं होने दी। अरे बाप, ये हालात इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं मेरे भाइयों। अब एक अंदाजा लगा सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की जब तक हुकूमत रही घुसने नहीं दिया गया, अखिलेश की हुकूमत जब तक रही घुसने नहीं दिया गया, मायावती की जब तक हुकूमत रही घुसने नहीं दिया गया, लेकिन योगी जी जैसे ही आए घुसने दिया जा रहा है, एंट्री हो रही है। आओ आओ, जहां चाहो वहां बोलो, सिक्योरिटी जेट प्लस की सिक्योरिटी दी जा रही है। मेरे भाइयों, हमारी अक्लों में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या ये साजिशें हमारे सामने नहीं है क्या? हम इससे वाकिफ नहीं है क्या? लेकिन तुम सोचो कि मौलवी जर्जीस नाम लेगा, नाम लेना गवारा नहीं करूंगा। तुम तो अक्लमंद हो, भैंस का गोश्त तो हम लोग खाते हैं, तुम तो कुछ और खाते हो। अकल तो तुम्हारी चलनी चाहिए, तुम्हारी अकलों में गोबर कब से भर गया है? ये साजिशें नहीं समझ पा रहे हो, प्लानिंग नहीं समझ पा रहे हो, मंसूबे नहीं समझ पा रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, इन साजिशों और मंसूबों को तुम्हें समझना होगा, बाखबर होना पड़ेगा।
याद रखिएगा, प्लानिंग बहुत ऊंची हो रही है। और अगर यहाँ से आपकी ममता जी अगर दोबारा नहीं आई तो कलिया चक से गोश्त कलकत्ता नहीं पहुँचा पाओगे। अपना वेट, हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। समझने की कोशिश करो, और समझने की कोशिश का मतलब ये कि इत्तेहाद और यकजहती आप अपने अंदर ले लीजिए, एक हो जाइए एक प्लेटफार्म पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी तुम वोट दो, जिसको भी तुम वोट देना चाहो, जहां पर भी तुम जाओ, एक साथ जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही जगह जाओ, जहां जाना है इत्तेफाक के साथ सब लोग मिलकर उसी जगह जाएं। तुम्हारे वोट बंटना नहीं चाहिए। तुम बटे, हुकूमत बट जाएगी। तुम बटे, तुम्हारी साजिश, तुम्हारे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाएंगी। तुम कहीं जाओ, एक जगह जाओ। प्रधानमंत्री तो तुम बन नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे बगैर भी कोई दूसरा नहीं बन सकता। ये ताकत अपने अंदर पैदा करो, ये जुर्रत अपने अंदर पैदा करो। मौलाना जर्जीस प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ऐसे माहौल बना दिया गया है, हम नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। लेकिन यह भी हकीकत है कि हम मुसलमानों के बिना भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तुम जिसको चाहो वही राजा बना सकते हो, तुम जिसको चाहो उसी को हुकूमत में ला सकते हो। शर्त क्या है? तुम्हारे अंदर इत्तेफाक हो, तुम्हारे अंदर इत्तेहाद हो। बस इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा कर लो, मीटिंग कर लो चुनाव से पहले, हमें कहाँ जाना है, और एक जगह जाइए। मेरी तकरीर को तोड़ मरोड़ के पेश मत करना। ये चैनलों पे हम बहुत देख रहे हैं, कुछ चैनलों पे नाम आ रहा है ना, हम उसको चैनल पे देख रहे हैं, हम रिपोर्ट करेंगे। हमारी तस्वीर मोदी के साथ बिल्कुल ना बनाई जाए, योगी के साथ बिल्कुल ना बनाई जाए। मौलाना जर्जीस ने दी योगी को गाली, ये क्या है? अरे इसकी हेडिंग देखता है आदमी, मेरे ऊपर केस हो जाता है। तुम्हारा तो चैनल चल रहा है, हम फंस जाते हैं। तुम्हें तो 50,000 रुपए मिल जाता है, नोटिस हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। ये तोड़ मरोड़ के पेश मत करो, हेडिंग बिल्कुल सही बनाओ जिसमें देश का प्यार हो, इस देश से मोहब्बत हो। इस हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा मोहब्बत मुसलमानों ने की है। ये देश गैर मुस्लिमों से ज्यादा हमारा है। आज ये चंद मुट्ठी भर लोग जिन्होंने देश की कभी सेवा नहीं की है, जो लाल किले पर अपना आदमी भेजते हो और अपना आदमी भेजकर और एक दूसरा झंडा लहराते हो, जो इतना गिर चुके हो, जो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पुलवामा में अपने सैनिकों को मरवा सकते हो। मेरे भाइयों, उनसे इस देश को बेचने की कौन सी उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती हैं। ये ट्रेनें भी बेचेंगे, ये स्टेशनें भी बेचेंगे, ये किसानों को भी मारेंगे, ये इनसे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन तुम हेडिंगें सही दो। मौलाना जर्जीस ने दिया देश के हित में बयान, ये दो आप। मौलाना जर्जीस ने की लोगों से भारत से मोहब्बत करने की अपील, ये इस तरीके की हेडिंग बनाओ आप और अपने चैनलों पे डालो। हैं, अपने चैनल को चलाने के चक्कर में योगी और मोदी के साथ बना के मौलाना लोग देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तुम तो मिल गए 20,000, हमारा तो चला गया 25 लाख रुपया। नीचे आता ही नहीं कोई आदमी, कहता मौलाना जर्जीस, हाँ अरे ये तो बहुत बड़ा धर्म गुरु है, हम इतना लेंगे ही नहीं, उतना लेंगे। ये हालत हो रही है आज। कम से कम दूसरों का भी ख्याल रखो, दूसरों का। इसी कलिया चक पर, यहीं पर मैं तकरीर किया था मैंने आपके 26 जनवरी को, पिछली मर्तबा। बयान यहां दे रहा हूं मैं, जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। और केस कहां होता है? इटावा में, मेरे शहर में नहीं होता, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बहुत आसान है आपके लिए। और फिर मैंने कहा था कि भैया बोला तो मैं बोला हूं, लेकिन बोला तो मालदा में था, वहां के लोगों को एतराज नहीं, तुम्हें खुजली क्यों हो रही है? मैंने कहा। अब पुलिस इनविटेशन में लगी हुई है, अब वो भी कह रही है मैं लिख दूंगा, यहाँ का मामला नहीं है। तो हमने कहा है ही नहीं, लिख क्या दूंगा, लिखो। कहने लगे बगैर गुरु दक्षिणा लिए वो थोड़ी लिखूंगा। ये भारत हमारा पहला ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जहां लक्ष्मी की पूजा होती है।